Welcome to my channel Math with Safyan. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्लास 9 आप खैरियत से होंगे। आज हम आगाज़ करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें हमने बताना है कि रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, इसकी शनाख्त करनी है। ठीक है, तो पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर का पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर की होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर का जो वर्ड है वो क्लोज से निकला है। ठीक है, तो ये दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एडिशन जमा के लिहाज से और मल्टीप्लीकेशन ज़रब के लिहाज से। पहले एडिशन के लिहाज से देखते हैं। अगर हमारे पास ए एक रियल नंबर है प्लस बी भी एक रियल नंबर है, तो इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर। तो उसे हम कहते हैं कि ये क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। फॉर ऑल, ये यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी ए और बी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करें, तो उसको हम दोनों को अगर जमा करें तो आंसर भी जो आए वो भी रियल नंबर को बिलोंग करे, तो उसे हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसा कि अगर हमारे पास एक नंबर है 2, ये रियल नंबर है, प्लस 3 भी रियल नंबर है, दोनों को जमा करें तो आंसर क्या आता है, 5। तो 5 जो है किसको बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये जो सिंबल लिखा है इसका मतलब ये उससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि उसमें आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है रियल नंबर है, जमा करने से आंसर 5 आता है, वो भी रियल नंबर है। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन देख ले। अब ए जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बिलोंग कर रहा है वो आंसर रियल नंबर को। यानी अगर ए और बी हमारे पास कोई रियल नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करे। यानी जमा करने से आंसर जो है, सॉरी मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए वो रियल नंबर को बिलोंग करे, तो ये आ जाएगी प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी हमारे पास ए फॉर ऑल ए और बी है वो क्या है, वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। ठीक है, ए और बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी रियल नंबर ही आए, तो उसे हम कहेंगे क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, इसी को ले लें, 2 हमारे पास एक रियल नंबर है, मल्टीप्लाई करें इसको, 3 भी रियल नंबर है, मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, 6। 6 जो है वो भी एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कह ले, या क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ये वाली। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने वर्ड याद रखना, एसोसिएटिव जब वर्ड आएगा तो इसका मतलब उसमें 3 एलिमेंट होंगे, यानी कि 3 रियल नंबर होंगे। तो पहले एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर है, एडिशन है तो जमा हो रहे हैं, तो मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले दोनों पे ब्रैकेट अप्लाई कर दी, उसके बाद अब ब्रैकेट जो है मैं ए प्लस बी प्लस सी, अब ब्रैकेट मैंने चेंज कर दी, अब ब्रैकेट जो है मैं लास्ट दोनों पे अप्लाई कर दी। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी होगी तो उसे हमने नाम देना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन जमा की। तो ए बी और सी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि ये प्रॉपर्टी अगर हम ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे ए प्लस बी, और फिर इसमें सी को जमा करेंगे, इधर पहले हम बी प्लस सी को जमा करेंगे, फिर उसमें ए को जमा करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट का आंसर हमारे पास सेम आएगा। और ए बी सी कोई हमारे पास रियल नंबर हो सकते हैं, आप कोई नंबर ले ले 1 2 3, तो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से है, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर है, ए बी और सी है, तो पहले मैं दोनों पे ब्रैकेट अप्लाई करता हूँ, इधर भी ए बी सी, फिर लास्ट वाले दोनों पे अप्लाई कर दी, तो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आए, तो हमने कहना कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों। ये भी पहले हमने ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, इधर भी पहले ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करना है बी और सी को, फिर हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। फॉर ऑल ए बी और सी जो है वो बिलोंग करें रियल नंबर को। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिजिकल हमारे पास ए जो है वो क्या है, 1 है, बी हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 3 है। तो हम वेरीफाई करते हैं क्या ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी इधर होल्ड करती है, यानी कि इसको ट्रू साबित करती है कि नहीं। अगर हम लेफ्ट और राइट को हल करें तो ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2,
प्लस 3, सी की जगह पे 3, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3। अब 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। इधर 1 प्लस, पहले ब्रैकेट उठा गए, 3 और 2 5, 3 3 6 और 3 5 और 1 6। तो ये हमारे पास वेरीफाई होता है। यानी कि आपने याद रखना है, जब इस तरह ब्रैकेट अप्लाई की हो, पहले तुम्हारे पास 3 एलिमेंट हो, यानी कि नंबर हो या रियल नंबर हो, तो पहले 2 पे ब्रैकेट अप्लाई की हो, बाद में ब्रैकेट चेंज कर दी हो, तो इससे कोई फर्क ना पड़े, यानी कि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, तो उसे हमने कहना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर जमा हो रहा है तो एडिशन के लिहाज से, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अच्छा जी, तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी आपने एक वर्ड से याद रखना है, जिस तरह आइडेंटिटी कार्ड होता है यानी कि शनाख्ती कार्ड, तो इसी तरह आपने एक वर्ड याद रखना है आइडेंटिटी एलिमेंट की। अगर एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी हो तो उसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी कहना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो तो उसे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहना है। तो सिंपल वे में आपने याद रखना है, अगर हमारे पास कोई एक ए रियल नंबर है, तो उसमें अगर हम कौन सा नंबर इसमें कोई जमा करें तो इससे कोई फर्क ना पड़े, यानी कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो वो जीरो ही होगा। तो जीरो इसमें जमा किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो ए ही आ गया। तो ए हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर। यानी कि आपने याद रखना है कि अगर हम रियल नंबर में कोई नंबर ऐड करें तो उससे उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसकी शनाख्त चेंज ना हो, उसे कोई फर्क ना पड़े, वैसे का वैसे ही रहे। यानी कि नलायक बच्चा उन जीरो मिले उन कोई फर्क नहीं पड़ना होगा, ए ही रहेगा। मेरा मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है, जैसे कि हमारे पास 5 एक रियल नंबर है, उसमें अगर हम जीरो को जमा करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5 ही रहेगा। तो 5 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, उसमें जीरो को जमा किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 ही आ गया। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी देखें तो फिर तो हमने क्या करना है, हम देखें हमारे पास ए कोई रियल नंबर है, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो ए ही रहे, तो यकीनन वो 1 ही होगा, ठीक है। हमने ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए ही आ गया, तो इसका मतलब ए हमारे पास क्या है, इधर फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर। यानी कि अगर किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ जाए, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो जो है ना, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, और जो 1 है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले हमारे पास 5 जो है कोई एक रियल नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 ही रहे तो 1 से करेंगे, तो ये 5 ही आ गया। यानी कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 5 ही रहा, यानी इसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अगर जमा करने से कोई फर्क ना पड़े तो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चौथी, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। इनवर्स इनवर्स तो आपने याद रखना है, अगर एडिशन के लिहाज से हो तो उसे हमने एडिटिव इनवर्स कहना है, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इनवर्स होता क्या है, जैसे कि एडिशन के लिहाज से देखें, अगर हमारे पास ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो उसमें अगर मैं आपसे कहूं कि क्या नंबर ऐड करें कि उसका आंसर जीरो आ जाए, यानी ए में क्या जमा करें कि उसका आंसर जीरो आ जाए, तो डेफिनेटली अगर हम इसमें जमा करना है तो इधर मैं जमा लिखता हूं, तो इसमें हम क्या जमा करेंगे, तो इसमें अगर हम माइनस ए को जमा करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इनवर्स यानी कि इसका उलट, इनवर्स का मतलब है उलट, तो ए का इनवर्स अगर हम क्या करेंगे, माइनस ए इसमें जमा करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। और ए हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, और ए जो है हमारे पास कोई रियल नंबर है। जैसा कि एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक 5 है नंबर, तो 5 में हम क्या जमा करेंगे इसका आंसर जीरो हो जाए, तो हम जमा करते हैं इसमें क्या करेंगे, इसका उलट -5, यानी कि इसके साथ हमने नेगेटिव साइन लगा देना, तो इसको अगर हम दोनों को जमा करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपने याद रखना है कि इसका मतलब ये जो 5 है ना और ये -5, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को जमा करने से आंसर जीरो आ रहा है। अगर मैं कहूँगा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, वो -5 है, और मैं कहूँगा -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो वो ये प्लस वाला 5 है, ठीक है। आप कोई और रियल नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसके लिहाज से अगर आप देखें, अगर हमने हमारे पास ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, हम देखें हमने ए को अब किस से मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 हो जाए, तो आपने पीछे पढ़ा था एडिटिव इनवर्स 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है।
तो हमने ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 हो जाए, तो हमने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल मतलब होता है उसको आपने फ्रैक्शन में लिखना है, बटे में। तो 1/a से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब फॉर ऑल a हमारे पास क्या है, वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एक 2 रियल नंबर है, ठीक है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसका आंसर 1 हो जाए, तो इसके रेसिप्रोकल से 1/2 से। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 और 1/2 दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों के कैंसिल होने से आंसर 1 आ रहा है। तो आपने सिंपल वे में याद रखना है, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसमें अगर हम क्या ऐड करें कि उसका आंसर 0 हो जाए, तो वो जो नंबर होगा वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा। और अगर हम एक नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 1 आ जाए, तो वो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव के वर्ड से आपने याद रखना है, कमा रही है अगर इन्हें इस तरह एडिशन के लिहाज से अगर देखें, तो अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर है ए और दूसरा रियल नंबर है बी, ए प्लस बी, इसको जमा करने से वही आंसर आए जो हमें बी प्लस ए को जमा करने से आए। यानी ए प्लस बी को कमा रही है, कमा दी यानी कि बी ने इधर ले आइए, ए ने उधर ले आइए, तीनों कोई फर्क ना पड़े। कैसे ये कहना कि ये प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और ए और बी हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। जैसा कि हमारे पास ए हमारे पास अगर फर्ज कर लें हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 6 है, तो अगर इस पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ए की जगह पे हम 5 लिख दें प्लस बी की जगह पे 6, इधर 6 और ए की जगह बी की जगह पे 6 और ए की जगह पे 5, यानी कि हमने इसको घुमा दिया, समझ ले, इधर पोजीशन चेंज कर दी इनकी। तो 5 + 6 क्या हो जाएगा, 11, और इधर भी 5 + 6 11। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन है, अगर हमने ए और बी लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर बी ए लिख दें, इससे कोई फर्क ना पड़े। ए और बी हमारे पास क्या है, ए और बी बिलोंग टू रियल नंबर। जैसा कि ए हमारे पास 5 है, बी 6 है, तो 5 × 6 या 6 × 5, तो आंसर दोनों का क्या आएगा, 30 ही आएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी काफी बार यूज होती है, तो पहले ये देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो जैसे हम चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही आपने याद रखना है, हमारे पास कोई 3 रियल नंबर हैं ए बी और सी, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास एक रकम है सारी, ठीक है, या एक टर्म कह लें। तो देखें अब ये हमारे पास कितनी टर्में होगी, 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए जो है वो बी प्लस सी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और ये ए जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो आपने याद रखना है कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, और अंदर जमा हो रहे हैं, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास इधर देखिए ये राइट साइड पे है। अब ब्रैकेट वाला जो है वो इधर बाद में आ रहा था, इधर पहले आ रहा है। अब सी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये सी जो है वो राइट साइड पे है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट अगर नेगेटिव साइन आ जाए फिर, तो ये भी हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी इसका और इसका आंसर सेम ही आएगा। अब ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ पर ये एक रकम है, ये हमारे पास 2 रकमें होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी इसका और इसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और बाकी जो अगर रियल नंबर की प्रॉपर्टी होंगी वो हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, जो यूज होगी वही आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमने इधर आइडेंटिफाई करना है कि रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पहला पार्ट देखते हैं, x + 9 = 9 + x, यानी कि कमा आगे पेश किया। पहले x + 9 था, फिर x को हमने बाद में इधर कर दिया, 9 को इधर कर दिया, यानी कि कमाता मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास जमा हो रही है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा कम्यूटेटिव
associative प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब दूसरा बार देखें, ये हमारे पास तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, यानी कि अब देखें 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि ये एक रकम थी अब ये 2 रकमें हो गई हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन की है, ओवर जमा हो रहा है तो एडिशन की है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं x y और ये 3, अब पहले दोनों पे ब्रैकेट अप्लाई किया है, फिर उसने ब्रैकेट जो है वो चेंज कर दिया है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, किसके लिहाज से, जमा के लिहाज से या मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे देखिए ये जमा हो रहा है, तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब उसने 5y को क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इसकी शनाख्त चेंज नहीं हुई, तो ये 5y ही रहा, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब देखें ये वाली प्रॉपर्टी ये जमा के लिहाज से हमने की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो ये देखें ब्रैकेट पहले 2 के साथ है, फिर ब्रैकेट जो है वो लास्ट दोनों के साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं छठा, अब देखें ये जो है x प्लस 5 जो है वो 7 प्लस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 7 के साथ, पहले 7 के साथ हो रहा है, फिर उसके बाद ये x के साथ हो रहा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे जो है x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर ये ऐड हो रहा है तो एडिशन, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों की सेम ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें y प्लस 2 में ये वाली चीज क्या, और ये जमा हो रही है, जमा होने से आंसर क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या होगी, ये हमारे पास इनवर्स होगी, यानी कि ये ऐड होने से आ रहा है तो ये एडिटिव इनवर्स होगा, अगर मल्टीप्लाई करने से 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर ऐड करने से आंसर 0 आता है तो वो एडिटिव इनवर्स, यानी कि ये और ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, इनके दोनों को ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यहाँ हमारे पास 2 कॉलम है ए और बी, हमने इसको मिलाना है, और उसमें हमारे पास क्या है, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इक्वलिटी जो है वो इक्वल से निकला है, यानी इक्वलिटी का मतलब होता है जिसमें इक्वल वाला साइन हो, और इनइक्वलिटी का मतलब होता है जिसमें ये वाला सिंबल हो, ये ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये वाले सिंबल जो है उसे हम इनइक्वलिटी कहते हैं, जिसमें इक्वल हो उसे इक्वलिटी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास इनइक्वलिटी और इक्वलिटी जो है रियल नंबर की आपने प्रॉपर्टी बनानी है, कौन सी बनती है, इनको मिलाना है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी देखें हमारे पास है, इफ 8 प्लस 2 जो है 8 जमा 2 वो 14 से छोटा है, और जो 14 है वो 20 से छोटा है, देन हम कहते हैं कि 8 जमा 2 जो है 20 से छोटा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी आप वैसे ही याद रख लें, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास सिंपल वे में याद रख लेंगे, हमारे पास 3 नंबर हैं, ए जो है वो
कह लूं मैं कि छोटा है बी से, ए जो है वो बी से छोटा है, और बी को कह लूं कि वो छोटा है सी से, तो मैं कह दूंगा पहले वाला जो होगा वो तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। फिर उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो ये हमें कह रहा हूँ कि 8 जमा 2 जो है वो 14 से छोटा है, फिर 14 को कह दिया 20 से छोटा है। इसका मतलब जो पहले वाला है ना 8 जमा 2, वो किससे छोटा है, 20 से छोटा है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी वाला सिंबल यूज हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास है इफ m माइनस एन जो है वो छोटा है p प्लस क्यू से, देन एंड r जो है वो क्या है, वो 0 से बड़ा है। यानी अगर आपने याद रखना है, अगर किसी भी नंबर को जो 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे इसको r ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है 0 से बड़ा है, तो उसको मल्टीप्लाई किया, इसने इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी, तो इनइक्वालिटी का मुंह चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये r जो है वो पॉजिटिव है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, ये हमारे पास होगी ये वाली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इसमें ये जो सिंबल आ रहा है इनइक्वालिटी का, ये वाला लेस देन ग्रेटर देन वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास किससे मिल जाएगा, 3 के साथ, दूसरे वाला इसके साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इफ m इज इक्वल टू n, अगर m जो है वो n के बराबर है, देन उसने क्या किया, इधर m में इधर भी p को ऐड कर दिया और इधर n के साथ p को भी ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास ऐड हुआ है। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये तीसरे वाला जो होगा वो पहले के साथ मिलेगा। ठीक है, तो ये एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है। इसके बाद देखेंगे ये वाला, इफ q प्लस r जो है वो 15 के बराबर है, देन 15 इज इक्वल टू q प्लस r, तो ये हमारे पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास a जो है इज इक्वल टू b है, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a, यानी कि a अगर b के बराबर है तो हम लिख सकते हैं b जो है वो a के बराबर है। सिमिलरली इस तरह लिखा है q प्लस r 15 के बराबर है, देन 15 बराबर किसे होगा, q प्लस r के, तो ये हमारे पास हो जाएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बच गई है, तो देखें ये क्या है हमारे पास, कौन सी रहती है हमारे पास, ये दूसरी वाली। तो देखें ये इफ 15y इज इक्वल टू 75 है, देन 3y इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे 3y को हमने 15y बनाना है, तो इसका मतलब 3y के साथ किसी को इसने मल्टीप्लाई किया है तो फिर ये आएगा, यहाँ इसको हमने डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है, इक्वल का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब 3y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा 5 से, तो इधर भी 15 को 5 से करें 75, तो इसका मतलब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है। तो पांचवें वाला जो है वो दूसरे के साथ मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, तो हमने खाली जगह को फिल करना है रियल नंबर की प्रॉपर्टी बता के कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, तो पहला देखें यहाँ पर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई कि ये वाला आ गया, तो यहाँ पे हमने खाली जगह फिल करनी है कि इधर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आ गया। तो लेकिन 3 जो है इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास 2 रकमें हैं, तो अब हमारे पास कितनी होगी, 1 2 3, तब 3 टर्में हो गई हैं, तो इसका मतलब ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है तो हम ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव ही लिख देते हैं, अदरवाइज हमने फिर अगर इतना होता तो फिर हमने लिखना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इधर हम ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लिख देते हैं, यानी इसके बाद ये वाला स्टेप कैसे है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये कैसे आ गया, अब 3 है तो ये 3x ने जगह चेंज किया, ये यहाँ से अब यहाँ पर आ गया 3x के साथ 3x। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 3x और इसने पोजीशन चेंज की इधर आ गया, तो ये हमारे पास इसके बाद ये स्टेप कैसे आया, तो वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि एडिशन के लिए आते हैं, अगर हमारे पास a प्लस बी है तो उसको हम b प्लस a लिख सकते हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हमने पीछे भी की है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें,
उसके बाद हमारे पास ये तीसरा सी है। अब ये 0 प्लस 3y कैसे आया? अब देखिए इस 3x से ये 3x दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यानी कि समझ ये माइनस हो रहे हैं, ये 3x है और ये माइनस का 3x, दोनों को कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब 3x और ये माइनस 3x दोनों एक दूसरे का क्या है? एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आंसर हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 3 और माइनस 3x को ऐड करने से आंसर हमारा 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ये और ये दोनों जो है वो ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर हमारे पास ए है तो उसमें अगर हम -a को ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखें, इसमें 0 ऐड किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 3y ही रहा। 0 ऐड करने से 3y में 3y ही रहा, तो इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें 0 को ऐड करने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 3y ही रहा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 4। तो यहाँ पे उसने कहा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है PQRS, ठीक है, इज 6 into x plus 3 can be expressed as the sum of the area of two smaller triangle। तो इसको उसने दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया कि ये वाली रेक्टेंगल है और एक ये वाली रेक्टेंगल है, ठीक है। तो उसने कहा कि द फैक्ट दैट 6 into, यानी कि ये हमारे पास अगर इसका हम एरिया निकालें तो ये इसकी लंबाई क्या है? x है, तो इसकी चौड़ाई 6 है, तो ये 6x हो जाएगी इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई ये हमारे पास 6 है और इसकी चौड़ाई 3 है, तो 6 3 18 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया है। तो यहाँ पे उसने बताया कि इलस्ट्रेट द विच प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? तो यहाँ पे हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब देखिए 6 जो है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, 6 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 के साथ भी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओनली, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले वाला। यानी एमसीक्यू टाइप है ये क्वेश्चन। अब ये एसोसिएटिव तो है नहीं, एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट होते हैं और ऑपरेशन जो होता है वो सेम होता है, या एडिशन का हो सभी तीनों रकमों के साथ, या मल्टीप्लीकेशन का होता है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इधर है नहीं, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं इसे कह सकते। या ऐसे होता है ये 6 उधर चला जाता और यहाँ इधर, यानी कि 6 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है फिर दूसरी तरफ हो जाता है, फिर हम कह सकते थे कम्यूटेटिव। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह एक्सरसाइज अपलोड करता रहूं तो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें और अपने कीमती एक्सप्रेशन और कमेंट्स का इजहार लाजमी करें। शुक्रिया।